बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात का इस्लाम में कोई मकाम है या नहीं, और अगर है तो फिर क्या है और कैसा है। इस सिलसिले में लोग इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। बाज़ हज़रात वो हैं जो इस रात की फ़जीलत का, इस रात की हकीकत का बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और बाज़ हज़रात वो हैं जो इस रात को उस मकाम तक पहुँचा देते हैं जिसके मुस्तहिक़ नहीं है। जहाँ तक शब बारात की फ़जीलत का मसला है तो इस सिलसिले में मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुई हैं, जिसमें से चंद हम अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं और चंद इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर क्लिप में रखेंगे। अलबत्ता शब बारात की फ़जीलत का सबूत कुरान से भी है या नहीं, इस सिलसिले में उलमाए किराम की दो राय हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इन आयात की तफसीर करते हुए बाज़ उलमा का कहना है कि इन आयात में शब बारात मुराद है कि इस रात में फ़ैसले किए जाते हैं, और यही हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाहि अलैह और चंद उलमा का मौक़िफ़ है। मगर जुमहूर मुफस्सिरीन ने इस पर सख्ती से रद्द किया है और फरमाया है कि इन आयात में कुरान के नुज़ूल का तज़किरा हुआ है, और ज़ाहिर सी बात है कुरान करीम का नुज़ूल शब क़द्र में हुआ है, और उसूल के भी एतबार से कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। तो कुरान करीम में दूसरी जगह पर है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया। तो मालूम हुआ कि इन आयात में भी शब बारात नहीं बल्कि शब क़द्र मुराद है, और यही राजिह बल्कि मुतय्यन तफसीर है। बहरहाल अगर इस आयत में रात से शब बारात मुराद लेते हैं तो फिर इस रात की फ़जीलत कुरान से साबित होगी, जैसा कि हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाहि अलैह का ख़याल है। और अगर इस आयत में शब बारात को नहीं बल्कि शब क़द्र को मुराद लेते हैं, जैसा कि जुमहूर मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ है, तो फिर उस सूरत में इस रात की फ़जीलत को कुरान करीम से साबित करना मुश्किल है। अलबत्ता इस रात की फ़जीलत के ताल्लुक़ से मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुई हैं, और गालिबन अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने उन तमाम अहादीस को अपनी तफ़सीर दुर्र मंसूर में जमा कर दिया है, और करीब 25 से ज़ायद रिवायात 17 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से इस रात की फ़जीलत के ताल्लुक़ से मनक़ूल हैं। गर्चे उनमें अक्सरियत ज़ईफ़ की है और कुछ बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, लिहाजा अगर उन रिवायात को भी छोड़ दिया जाए जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, फिर भी मुतअद्दिद ऐसी रिवायात बाक़ी रहती हैं जिनको अगर इकट्ठा किया जाए तो मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक वो दर्जा हसन या हसन लिगैरिही को पहुँच जाती हैं। यानी मुहद्दिसीन के यहाँ वो काबिल इस्तिदलाल, काबिल एतबार और काबिल कबूल बन जाती हैं। ये तो रही एक उसूली बात, लेकिन आपके लिए ये इंकिशाफ हैरत अंगेज़ होगा कि इस रात की फ़जीलत और हकीकत के ताल्लुक़ से एक सही हदीस भी वारिद है, जिसको हमारे उलमा ने तो कबूल ही किया, लेकिन मशहूर सल्फ़ी आलिम शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, जिनका अपना ख़ुद का एक अलग मजाक है कि जब उनके मिजाज के मुताबिक कोई रिवायत होती है तो उसको सही करार देते हैं, और जब उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होती तो वो उसको ज़ईफ़ करार दे देते हैं। उन्होंने भी इस्लाहुल मसाजिद के हाशिये में सही इब्न हब्बान के हवाले से एक रिवायत नकल की है, और उस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाया है कि इसके रिजाल यानी इस रिवायत को नकल करने वाले सिक़ा हैं, यानी काबिल एतमाद हैं, और ये हदीस सही है। और वो रिवायत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रिवायत के अल्फाज ये हैं, यत्तलिउल्लाहु इला खल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन, कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को मखलूक की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, लिहाजा सारी मखलूक को माफ़ कर देते हैं सिवाय मुशरिक के और दिलों में कीना कपट रखने वालों के। तो इस सही रिवायत के साथ उन तमाम ज़ईफ़ रिवायात को भी मिला लिया जाए तो ये बात साबित हो जाती है कि इस रात की फ़जीलत और हकीकत बेबुनियाद नहीं है, बेअसल नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम के अमल से इसका सबूत मिलता है। इस रात में बहुत सी बिदआत भी आम हुई, चूँकि शैतान तो अपना हर जगह हिस्सा लगा लेता है। उन बिदआत में से एक बिदअत ये भी है कि लोग इस दिन को हलवा बनाने को, हलवा पकाने को, उसके खाने को ज़रूरी समझते हैं या कम अज़ कम सवाब का काम समझते हैं। लिहाजा ये बात दीन में इजाफ़ा है, बिदअत है, और इस बिदअत के लिए तरह तरह की मनगढ़ंत बातों से इस्तिदलाल भी करते हैं। बाज़ कहते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चूँकि दंदान मुबारक शहीद हुए तो आपने हलवा नोश फरमाया।
بعض کہتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس لیے حلوے کو نوش فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا جو واقعہ ہے وہ غزوہ احد میں پیش آیا، اور غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوئی ہے، لہذا اس واقعے کو شب برات سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دندان مبارک کے شہید ہونے پر حلوہ نوش فرمایا، اس قسم کی باتوں کا ذکر صحیح حدیث تو دور کی بات ضعیف اور من گھڑت روایات تک میں نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو پھر اتباع سنت تو یہ ہے کہ آپ بھی پہلے اپنے دانتوں کو توڑیے پھر حلوہ نوش فرمائیے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ دانتوں کو تو نہیں توڑتے ہیں اور حلوہ کھانے کو سنت سمجھتے ہیں، لہذا یہ سب خرافات ہیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی غزوہ احد میں پیش آیا، لہذا آپ کی شہادت کے واقعے سے اس رات کو کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اگر شہادت واقع بھی ہوئی ہے تو پھر یہ حلوہ بنانے کا کیا مسئلہ ہے؟ لہذا یہ سب بدعتیں ہیں، یہ دین میں اضافے ہیں، ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے اور انہی تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ اس 15 شعبان کے روزے کا ہے، یعنی اس رات کے بعد جو اگلی صبح آتی ہے اس دن کے روزے کا ہے۔ دیکھیے اس دن کے روزے کے لیے پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لہذا علماء کرام کا کہنا یہ ہے، بعض علماء کرام کا، کہ اس ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر 15 شعبان کے روزے کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ البتہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 1 شعبان سے لے کر کے 27 شعبان تک اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور پھر ایام بیز کے بھی، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی اس وجہ سے روزہ رکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ایام بیز کے روزے رکھتے تھے، تو انشاءاللہ یہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن بالخصوص 15 شعبان کی وجہ سے روزہ رکھنا علماء کرام نے اس کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ البتہ استحباب کے قائل ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مستحب قرار دیا ہے، اور دیگر علماء کرام نے بھی اس کو مستحب قرار دیا ہے، لہذا اس کو مسنون نہ سمجھ کر کے صرف مستحب کی حیثیت سے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔